पुण्य सुख को कहने वाला नाम है। सुखस्येतं भिक्खवे अधिवचनं यदिदं पुण्यं इत्थस्य। इष्ट, इष्ट मतलब अच्छे चीजों को कहने वाला नाम है। कांतस्य, सुंदर चीजों को कहने वाला नाम है पुण्य। मनापस्य, मनाप मनाप चीजों को कहने वाला नाम है पुण्य। प्रियस्य, प्रिय चीजों को कहने वाला नाम है पुण्य। तो हमारे जीवन में जितना प्रिय मनाप सुंदर श्रेष्ठ अच्छे चीज है तो सुख है तो ये सारे के सारे चीजों के पीछे है हमारे द्वारा किया गया पुण्य। यही है इसका अर्थ। जो कुछ प्रियमनाप चीज हमें मिलता है तो उसके पीछे पीछे क्या है? पुण्य है। पुण्य की वजह से प्रियमनाप चीज मिलता है, पुण्य की वजह से अच्छे चीज मिलता है, पुण्य की वजह से सुख मिलता है, पुण्य की वजह से ये चीज मिलती है। तो इसलिए ऐसे हम पुण्य के बारे में श्रद्धा से हमारे मन में ये धर्म कारण बिठा कर रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध जी बताए ये सारे के सारे चीज पुण्य की वजह से मिलता है, उसको कहने वाला नाम ही पुण्य। इसे याद रखेंगे तो उसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा से बहुत प्रीति उत्पन्न होता है, मन में दुख पीड़ा परेशानी एकदम गायब होता है। उनके मन लाइक बहुत सुरक्षा महसूस होने लगता है। श्रद्धा उत्पन्न हुआ है उसी वक्त से आगे। इसलिए ये बुद्ध शासन में हमें ये भगवान बुद्ध जी की मुलाकात हुई, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। इसलिए हमारे मन वी नीड टू बी प्राउड ऑफ, हिंदी में उसके बाद तो ऐसा प्राउड फील करना चाहिए हमें भगवान बुद्ध जी की मुलाकात हुई। हम भगवान बुद्ध जी के श्रावक उपासक उपासिका है, ये ऐसे हमें प्राउड फील करना चाहिए, हमें ऐसे महसूस होना चाहिए, हम ऐसे जीने चाहिए कि हम भगवान बुद्ध जी की श्रावक भिक्षु संघ श्रावक उपासक उपासिका है। क्योंकि ये छोटी सी बात नहीं है इस दुनिया में। श्रावक उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षु दुख पीड़ा से जीते नहीं, खुशी से जीते हैं। दुख पीड़ा बाहर से परेशानी आते रहते हैं, जन्म लेंगे तो परेशानी आते रहते हैं, फिर भी जिन लोग ने भगवान की शरण में गए उनके मन में दुख पीड़ा नहीं रहता है, वो खुशी से जीते हैं। इसीलिए हम ऐसे प्राउड फील करना चाहिए। भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताए कि यथा संकार धानस्मिं उज्जितस्मिं महापथे पदुमं तत्थ जायेत सुचि गंधं मनोरम। भगवान बुद्ध ने बताए एक खचरा डालने के गड्ढे में भी में कमल खिलते हैं। आप लोगों को पता, इधर तो पता नहीं होंगे, श्रीलंका में बारिश समय आएंगे तो हर जगह कमल खिलते। लाइक शेरविला हम रहते थे, मैं भी हैरान हो गए कि अरे बाप रे कैसे हो सकते। तो जमीन में छोटा सा गड्ढे है तो पानी बारिश में पानी भरते बहुत समय तक रहते, धीरे धीरे कमल खिलते हैं, मतलब पेड़ उगते हैं। तो उसके अंदर ऐसे रहता था। तो किनारे में, रास्ते के किनारे में भी कमल उगते हैं। शेरविला आनमडू, वो भी उत्तर प्रदेश श्रीलंका में नॉर्दर्न साइड ऐसे होता है। तो ये देखकर मैंने सोचा अरे बाप रे कैसे। तो भगवान जी बताए ऐसे कचरा डालने में गड्ढे में वो बारिश गिरते समय पानी दे वो गंदगी के साथ ही वो कमल के पेड़ उगता है, कमल भी खिलता है। कमल खिलते समय वो कमल गंदगी के साथ मिक्स नहीं होता है, मिलता नहीं, वो पानी से ऊपर आकर खिलते हैं, खिल जाता है। खिलने के बाद वो पूरा सुगंध फैलाता है। लेकिन कहाँ उग गए? कचरे के गड्ढे में उग गए, फिर भी सुगंध फैलाता है, बहुत सुंदर है, प्रिय मनाप है कमल के फूल। भगवान बुद्ध बताए वैसे ही ये दुनिया में बहुत सारे लोग अंधभूत पृथक जन है। पृथक जन मतलब ये जीवन के बारे में कभी भी सुना नहीं,
जीवन के सत्य के बारे में कभी भी सुना नहीं, जानते भी नहीं। ये लोग अकुशल के अंदर डूबे हुए आशा, ईर्ष्या, क्रोध आदि अनेक प्रकार अकुशल नाम के लहरों में इधर उधर घूमते हुए रहते हैं। ऐसे पृथग्जन लोक में अतिरोचति पඤ्ඤाय सम्मा संबुद्धस्य सावक। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के श्रावक लोग ज्ञान के वजह से चमकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध के श्रावक लोग ज्ञान के वजह से, उनको ज्ञान मिल गया, भगवान बुद्ध ज्ञान दान करते हैं। ऐसे ज्ञान मिलते, जीवन के बारे में पता करते, कुशल अकुशल इसके लाइक दुष्परिणाम ये सब पता करके वो लोग ज्ञान बढ़ाते हैं। इसके वजह से ये अकुशल से भरे हुए अंधभूत पृथग्जन लोगों के बीच में वो लोग चमकते हैं। उपासक उपासिका लोग भी चमकते रहते हैं ये नॉर्मल लोगों के बीच में। ऐसे भगवान बुद्ध के श्रावक लोग के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं। दूसरे लोग कुछ खो देते समय भी रोते हैं, चिल्लाते, सहन नहीं कर सकते। कुछ मिलेंगे तो भी सहन नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बुद्ध के श्रावक उपासक सभी लोग जानते ये सुख दुख, निंदा, प्रशंसा, इसके बाद लाभ अलाभ, इसके बाद यश, परिवार संपत्ति, आयस सभी लोग छोड़ कर जाते हैं। अकेला छोड़, ये सारे के सारे चीज, सुख लाभ, इसके बाद प्रशंसा तारीफ, इसके बाद परिवार यश, ये भी भगवान बुद्ध ने बताए अनित्य है। समय समय पर मिलता है, समय समय पर खो जाता है। एवं दुख अलाभ निंदा, इसके बाद आयस लोग छोड़ कर जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग हैं कभी कभी छोड़ कर जाते हैं। ये चार भी अनित्य है, समय समय पर मिलता है, समय समय पर खो जाता है। भगवान बुद्ध ने बताए ये 8 कारणों ये हमेशा घूमता रहता है, लाइक पलटते रहते हैं, हमेशा लुढ़कते रहते हैं। ये 8 कारण हमारे जीवन में एक तरफ नहीं रहते, कभी भी लाभ ही मिलता नहीं, कभी भी अलाभ ही मिलता भी नहीं, ये सब बदलते रहते। इसीलिए भगवान बुद्ध ने बताए असुर व पृथग्जन लोग ये 8 कारणों के सामने सहन नहीं कर सकते। लाभ मिलेंगे तो भी सहन नहीं कर सकते, वो उछलते कूदते हैं, पाप करते हैं, दूसरों को परेशान करते, हमें ये मिल गया ये मिल गया, खो जाते समय भी सहन नहीं कर सकते, शोक करते हैं, रोते हैं, सहन नहीं कर सकते। लेकिन भगवान बुद्ध ने बताए यही है फर्क आश्रित व पृथग्जन लोगों के और श्रावक लोगों के बीच में, कि श्रावक लोगों के जीवन में भी वैसे ही ये 8 कारणों लुढ़कते रहते हैं, पलटते रहते हैं, फिर भी श्रावक लोग शोक नहीं करते, श्रावक लोग उछलते नहीं ये 8 कारणों के सामने। यही है फर्क आश्रित पृथग्जन लोगों के और श्रावक लोगों के जीवन के बीच में। देखिए कितना चीज भगवान बुद्ध दे दिए है। तो ये चीज मिलने के लिए हम भगवान बुद्ध के श्रावक बनना चाहिए। श्रावक बनने के लिए हमारे जीवन में 5 कारणों बढ़ाना चाहिए। ये 5 कारणों बढ़ाने के बिना श्रावक नहीं बन सकते। वो क्या है? भगवान बुद्ध ने बताए श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। भगवान बुद्ध के वचन पर भरोसा है, भरोसा है तो जो जो वचन भगवान बुद्ध के बताया गया है करके सुनते समय वो बहुत मेहनत करके याद रखते हैं। ये भगवान बुद्ध के वचन भूल ना जाए, ये श्रद्धा का लक्षण है। श्रद्धा है तो भगवान का वचन वो भूल जाने नहीं देते, लिखकर कम से कम बार बार पढ़कर याद रखते हैं, क्योंकि इससे हमें सुख संपत्ति सब सुरक्षा निर्वाण भी मिलता है करके पहचानते। ये श्रद्धा का लक्षण। भगवान के वचन पर भरोसा है तो विश्वास करते तो ये वचन ज्यादा सीखते हैं, याद रखते हैं, मनन करते हैं, याद करते हैं। तो ये है श्रद्धा बनाना चाहिए। एवं भगवान बुद्ध ने बताए शील बढ़ाना चाहिए। एवं भगवान बुद्ध ने बताए धर्म सुनना चाहिए।
एवं भगवान ने दान देकर ये कंजूसी अकुशल दूर करना चाहिए, प्रज्ञा बढ़ाना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए, ये जीवन को देखने के लिए, जीवन के सत्य देखने के लिए। ये 5 कारणों बढ़ाएंगे तो वो लोग श्रावक बन जाता है। भगवती उसी कारण दूसरे तरीके से भी बताते, श्रद्धा पाप करने के शर्म, पाप करने का डर, वीर्य, प्रज्ञा। तो हिरियोत्तम पाप करने की शर्म और डर शील में ही आता है। तो ये उसको कहते हैं सेक बल। जो लोग अभ्यास करते हैं धर्म पर, उन लोगों का बल यही है। ये उन लोगों के सुरक्षा के लिए, उनको मदद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाला बल, ताकत, 5 प्रकार ताकत थे ये, इसलिए उसको कहते सेक बल। ये ट्रेनिंग के बल है, जो लोग सीख में अभ्यास कर रहे हैं उनके बल है। श्रद्धा, शील, श्रुत, बहुत धर्म सुनकर याद रखते, सुनते, पढ़ते, दान देने का क्षमता और प्रज्ञा, इसके वजह से परेशान के सामने खड़े होकर रह सकते हैं। जैसे हमने सुना कि वे 8 कारणों हमारे जीवन में आते रहते हैं, हमेशा एक तरफ नहीं रहते, पलटते रहते हैं, बदलते रहते। ऐसे ज्ञान है तो उनको परेशानी आते समय खड़े होकर रह सकते हैं अपने पैर पर, गिरते नहीं, ज्ञान की वजह से, धर्म सुनने की वजह से, श्रद्धा की वजह से, दान देने की वजह से, शील की वजह से। तो इसीलिए इस प्रकार से एक दिन एक मुझे याद है, नंदी उपासक, ऐसा याद है थोड़ा बहुत, तो अमात्य उपासक आकर भगवती से ऐसा पूछा कि भगवान, ये श्रद्धा, हिरियोत्तप, वीर्य, प्रज्ञा, ये सेक बल जिनके जीवन में थोड़ा सा भी किसी तरीके से भी दिखते नहीं है, तो वो भगवान के शासन में प्रमादी है ना। उन्होंने पूछा, कैसे पूछा? ये 5 सेक बल जो श्रावक बनने के लिए चाहिए, जरूरत है, वो सेक बल कुछ लोगों के, किसी लोगों के जीवन में दिखते नहीं, तो थोड़ा सा भी दिखते नहीं, तो परिपूर्ण रूप से नहीं है, तो उत्पन्न अभी तक नहीं हुआ है, तो पैदा नहीं हुए, तो वो लोग बुद्ध शासन में प्रमादी है ना। प्रमाद मतलब वो लेट, धर्म के रास्ता पर अप्रमाद, लगन से काम करने वाला नहीं है, ऐसा है ना। उन्होंने पूछा, भगवान ने कहा, उपासक, अगर किसी के जीवन में श्रद्धा, हिरि, उत्तप, वीर्य, प्रज्ञा नहीं, तो श्रद्धा, शील, ये 5 सेक बल थोड़ा सा भी नहीं है, तो पैदा भी नहीं हुए, तो वो लोग प्रमादी नहीं, बुद्ध शासन में नहीं है, वो लोग बुद्ध शासन से बाहर है, वो लोग दूसरे रिलीजन में, बुद्ध शासन में आए भी नहीं हुए, प्रमाद के कारण वो दूर की बात। शासन में आकर भी प्रमाद हो सकता है, लेकिन शासन में आया भी नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो पाप करने का शर्म नहीं है, तो पाप करने का डर नहीं है, तो वीर नहीं, तो प्रज्ञा नहीं, तो इसीलिए ये सेक बल श्रावक बनने के लिए चाहिए। इसके बाद सेक बल उसे आगे लेकर जाएगा, श्रद्धा की वजह से शील का पालन करना शुरू करेगा, धर्म ज्यादातर सुनकर ये कैसे रास्ता पर कैसे आगे चलना है, कैसे अकुशल दूर करना है, पता कर सकते। ये नॉर्मली हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ इधर उधर होंगे तो नाराज हो जाएंगे, होता है नहीं है, होता है ना। कागज का बर्तन जैसा जल्दी टूट जाता है? किसी के प्रति भी गुस्सा आ सकता है, नाराज हो सकता है, लेकिन देखिए ये भगवती के श्रावक उपासक उपासिका के जीवन कैसे उन्होंने बिताए हैं। सोचिए, बिंबिसार महाराजा, उनके जीवन में 5 प्रकार इच्छा थी। पहला वाला, वो तरुण के समय
बहुत जीवन के बहुत पहले ही मुझे राजा बनने मिले, पहला। दूसरा इच्छा थी कि उस समय ऐसे घोषणा लाइक सुनने मिला कि भगवान बुद्ध जन्म लेने वाला है, बुद्ध जन्म लेने वाला है। ऐसा है तो बुद्ध मुझे देखने मिले, मेरे राज्य में पधारे, देख में मुलाकात हो जाए, धर्म सुनने मिले, धर्म बोध करने मिले। यही 5 इच्छा बिंबिसार महाराजा के मन में बचपन से जो थी। बिंबिसार राजा बनने वाला कुमार के मन में एक ही काम सुख संपत्ति से जुड़े हुए एक ही इच्छा थी, 4 इच्छा अलग है। एक ही इच्छा मुझे पहले ही राजा बनने मिले, 4 इच्छा धर्म बोध करने के लिए भगवान के बारे में। उनको बहुत तरुण के समय पिताजी बहुत प्यार से राजा बनाए, क्योंकि अच्छा बच्चे देवी की इच्छा के अनुसार ही सोच सकते कितना संस्कार उनके पास थे। भगवान बुद्ध की मुलाकात हुई, पहले ही उनके राज्य में पधारे, धर्म सुन लिए, श्रोतापन्न बन गए। उस समय उन्होंने ये इच्छा के बारे में भगवान को बता दिया, मेरी 5 इच्छा अभी पूरा हुई है भगवान। तो बिंबिसार महाराजा अपने बेटा को इतना प्यार दिखाया। एक दिन कहते हैं ये थोड़ा जख्म बढ़कर लाइक पूरा अंदर खून खराब होने की वजह से और पीला पीला ऐसा बन गया बेटा की अंगुली पर। वो मुंह में बिंबिसार महाराजा अपने मुंह में रखकर रखा, तो नहीं तो बेटा चिल्लाते हैं अजासत। वो में अंदर ही फट गया वो खून, जो खराब हुआ खून, फिर भी अंगुली बाहर नहीं निकाला ताकि ये बच्चा फिर रोना शुरू करेगा, क्योंकि अंगुली मुंह में रखते समय वो रोना बंद किया। ऐसे ही वो उन्होंने निगला में बाहर नहीं निकाला। इतना प्यार दिखाया, इतना अच्छे से पालन पोषण किया। लेकिन देवदत्त की वजह से अजासत के जीवन में भी श्रोतापन्न बनने के लिए पुण्य था। देवदत्त नामक पापी आदमी की वजह से उन्होंने असत्पुरुष बन गए, वो असत्पुरुष बन गए, बहुत पाप किया। इसके बाद अपने पिताजी को मार डालकर वो राज्य लेने के लिए तैयार हुआ। पिताजी ये सुनकर उसी दिन बुलाकर कहा, अब मुझे मारने का क्या जरूरत है, मैं अभी आपको ये पूरा राज्य देता हूँ, मुझे इसमें कोई ऐसे में ईर्ष्या लोभ नहीं है। राजा बनाकर दे दिया। फिर भी देवदत्त कहने लगा, नहीं नहीं, बाद में वापस राजा आपसे राज्य छीन लेगा, मार डालो, मैं भगवान बुद्ध को मारकर बुद्ध बनूंगा। इसके बाद अजासत पिताजी को जेल में डाल दिया। जेल में है अभी, पहले कौन है वो, इस जम्बू द्वीप में 16 राज्यों में से अग्र राज्य का महाराजा, उसको कहते हैं, उनके पास महासैनिकों है, मतलब बिंबिसार महासेना सहित कहते हैं, नाम में जुड़े हुए इतना सैनिकों बिंबिसार महाराजा के पास। ऐसे जी रहे थे। अभी कहा है जेल में, गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा दूर नहीं, परिपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हुआ है, अनागामी नहीं है, फिर भी गुस्सा आने नहीं देता है। श्रावक अपने बेटा को ये हम पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, शादी करके दे दिया, घर भी दे दिया, गाड़ी भी दे दिया, हमारे आभूषण भी दे दिया, हमारे पैसे भी दे दिया, हमें अभी ये क्या कर रहे हैं? सोचा नहीं, सोचा नहीं। क्यों? भगवान बुद्ध जी से ज्ञान मिल गए, ज्ञान की वजह से। तो इसके बाद ऐसे ऐसे खाना देना मना किया कि मार डालने के लिए डाल दिया। मम्मी को जाने दे दिया देखने के लिए, मम्मी छिपा करके खाने का पार्सल लेकर गया करता था। फिर भी ये पता करने के बाद मम्मी को मना किया, खाना नहीं लेकर जा सकती है। इसके बाद मम्मी खाना पूरा लाइक ब्लेंड करके इस प्रकार से पूरा शरीर पर लगाकर कपड़ा पहन कर जाती है। इसके बाद ये मुंह से ऐसे खाना खाकर जीने लगा। अभी भी जीते हैं। पूछने पर सिपाहियों कहने लगा कि मम्मी ऐसे खाना लेकर जाती, शरीर पर लगाकर।
इसके बाद मम्मी को जाना पूरा मना किया। अभी खाना के बिना रहते। छोटा सा खिड़की है, खिड़की से गिज्जकूट पहाड़ दिख रहा है। वेलुवन आप लोग जानते हो, इतना दूर नहीं। तो महाराजा को दिख रहे जिज्जकूट पहाड़ दूर से। तथागत भगवान बुद्ध जी सुबह भिक्षा ग्रहण करने के लिए पधारते, वहां पर शाम के समय ऊपर पधारते, ये सब दिखते हैं। देख देख कर वो कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भगवान बुद्ध जी इर्दिबा से मुझे बचाए, क्यों नहीं बचाए, कभी भी चाहते भी नहीं। क्यों? उनको जो मिलना चाहिए वो सब मिल गया था। जीवन के बारे में कैसे मुक्त हो सकते हैं, एक ही तरीका है, अकुशल दूर करके मन साफ वार शुद्ध करके अरहत प्राप्त करने के बिना ये दुखों से मुक्त होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। फिर जन्म लेंगे तो इससे ज्यादा परेशानी मिल सकती है, ये मुक्त होने का तरीका नहीं है। ये मन ही पारिशुद्ध करके दुखों से मुक्त होना चाहिए। पता है, वो भगवान बुद्ध देख कर ऐसे सोचने लगा कि ये हमारे भगवान बुद्ध जी के जीवन में ये दुख परिपूर्ण रूप से खत्म हुआ है। इसी जीवन में भी बार बार भी कभी भी दुख नहीं मिलते, दुखों से मुक्त हुए हैं, उनके जीवन दुख नहीं है, ऐसे सोचते हैं। भगवान बुद्ध धर्म जो बताते हैं, ये धर्म सीधा एक ही कारण के लिए बताए गए हैं, ये दुखों से मुक्त होने के लिए। धर्म को ऐसे याद करते हैं, संघ को देखते हैं, याद करते हैं, ये आहारभूत बनते जी मुगल बने में अरहंत भिक्षु संघ ये दुखों से मुक्त हुए हैं, उनको के कभी भी ऐसे दुख कभी भी फिर नहीं मिलते हैं। ऐसे उनके गुणों को याद करके ध्यान साधना करते हैं। ऐसे करते समय खाने के बिना भी जीते हैं, मर जाते नहीं, खुशी है, खुशी से के वजह से अब जी रहे। इसके बाद महाराजा ये पता करके बहुत क्रूर दंड दे दिया कि उनके ये सोल पूरा में काट करके, पैर के नीचे काट करके में अंगार डालने के लिए कहा, डाल करके चलाने के लिए इधर उधर ऐसे कर दिया। फिर भी ये बिंबिसार महाराजा गुस्सा आने कभी भी नहीं दे दिया, बेटा के बारे में सोचा भी नहीं, धन संपत्ति अपने राज्य अपने लोगों के बारे में अपने सिपाहियों के बारे में सोचा भी नहीं, अपनी पत्नी के बारे में सोचा भी नहीं, भगवान के बारे में सोच रहा था, धर्म के बारे में सोच रहा था, संघ के बारे में सोच करके वैसे ही मर गया। ओ चातुम महाराज के देवलोक में जनवसभ नामक दिव्यराज बनकर जन्म लिया। उसी दिन अजासत की पत्नी एक बच्चा को जन्म दे दी। बच्चा ले आकर अजासत के हाथ में रखते समय उनके दिल में पिताजी के स्नेह उत्पन्न हुआ, पिताजी का स्नेह। ये महसूस होता था, उनको लगने लगा कि हमारे पिताजी के मन में मेरे बारे में इतना स्नेह होंगे। दौड़ कर गया जेल तक, लेकिन जाते समय थोड़ी देर पहले मर गया। इसके बाद उसी दिन से बहुत पश्चाताप करने लगे। बाद में भगवती मिलने गए, भगवती धर्म बताए, सामान्य फलसूत्र, वह बहुत खुश हुए, चले गए। बाद में पहला धर्म संग्रहण के लिए पूरा ही मदद किया, पूरा ही दान दिया, पूरा असतपुर से आश्रय छोड़ दिया, सबको अच्छे से पुण्य किया। भगवती बताए वो जाने के बाद अगर ये पिताजी की हत्या नहीं किए हैं तो आज इसी आसन पर बैठकर सोतापन बनने वाला था, इतना पुण्य था। ये पुण्य पिताजी को मार डालने की वजह से खत्म हुआ, लेकिन जो पुण्य अर्जित किया है वो नरक से बाहर आने के बाद एक दिन उनको फल देगा। तो बाद में भगवती ध्यान साधना कर रहे थे। आनंदवंत ने पूछा कि राजगृह में बहुत सारे लोग मर गए, उनके जन्म के बारे में भगवती बताए नहीं, दूसरे गांव के राज्य के बारे में बताए। इतने लोग मर गए, वो लोग अरहत बन गए थे, इतने लोग अनागामी बन गए थे, अभी ब्रह्मलोक में है, इतने लोग श्रोतापन बन गए थे, अभी ऐसे देवलोक में है। दूसरे देश के बारे में, गांव के बारे में भगवती
कभी कभी बात किए, लेकिन राजद्रोह के बारे में लोग जो मर गए कहाँ जन्म लिए बताए नहीं। हमें अब बताए, लोगों को बहुत फायदा होगा करके आनंद वन में पहुंचा। उस दिन भगवती एक ध्यान साधना में बैठकर ये देखने के लिए भी मन करके बैठे हुए थे। उस समय भगवती को एक आवाज देने लगे कि भगवान में जनवशभ, सुगत में जनवशभ, भगवान में बिंबिसार करके आवाज देने लगा। थोड़ी देर में महानुभाव सम्मान तेज प्रताप के साथ एक देवता उनके सामने प्रकट हुए, वंदना की, बातचीत की। बातचीत करके उन्होंने बताया ब्रह्मलोक से ब्रह्म देवता आते हैं, ऐसे धर्म बताए। पहला पूर्णिमा दिन भगवान ऐसे धर्म बताया। मैं आपको कहने ही वाला था, मुझे इतना इच्छा कर रहे थे आपको ये धर्म पोषण बताने के लिए करके उनको भगवान को पहले पूर्णिमा दिन ब्रह्म देवताओं के द्वारा दिया गया धर्म पोषण भगवान को बताते, जनोत्सव सूत्र में पढ़ सकते। इसके बाद उन्होंने अंत में कहा, भगवान मैं अभी सकृदागामी बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ करके वंदना करके चला। बेटा के बारे में मुझे ऐसा हुआ ना भगवान उस जीवन में, कोई कहानी याद नहीं है। उन्होंने ऐसा अपने के बारे में, मैं अभी सकृदागामी, मैं नेक्स्ट मार्ग फल साक्षात करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ भगवान करके वंदना करके चला गया। देखिए श्रावक लोग, उपासक उपासिका लोग कैसे जी रहे। राजा लोगों के जीवन में कितना परेशानी, कितना प्रॉब्लम है, फिर भी कितने ऊपर तक मन बढ़ाया है। इसीलिए ये श्रावक लोगों के अनुभव प्राउड के बारे में हो पता कीजिए। इसीलिए आप सभी लोगों को भी इन महान पुण्य धर्मों के बल से ये भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा ही बढ़ाकर बहुत ज्यादातर धर्म सीखकर याद रखकर भगवान बुद्ध के वचन एवं दान देने में आदत डालकर, कंजूसी दूर करके दान देने का क्षमता बढ़ाकर, प्रज्ञा बढ़ाकर अपने जीवन में ये सारे के सारे गुण धर्मों को बढ़ाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए, श्रेष्ठ उपासक उपासिका बनने के लिए भाग्य मिल जाए कि साधु।